जय हिंद मित्रों, आज हम जो बताने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। ये इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो जो नॉन अकाउंट बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए अगर उनका रिटर्न फाइल करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता, कोई जानकार नहीं मिलता, तो वो अपने मन से खुद भी फाइल कर सकते हैं आईटीआर। ये सैलरीड पर्सन को ध्यान में रखते हुए ये आपको बताया जाएगा, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिहाज से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो इसमें क्या करते हैं, ये देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ये कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 10 लाख रुपए है, ठीक। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम दोनों बताया जाएगा। न्यू रिज्यूम वो भी जो अभी नया नया पिछले जो बजट में लागू किया गया था इस साल के लिए 2023-24 के लिए, उसके लिहाज से समझाया जाएगा आपको। और ओल्ड रिज्यूम तो अपना पुराना है। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में? पहला चीज ये होता है, अब तक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वो मिलता था ओल्ड रिज्यूम में, लेकिन न्यू रिज्यूम में नहीं मिलता था। लेकिन अब जो नया बजट लागू हुआ है 2023 में, उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिज्यूम के इनकम टैक्स कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और एक और फर्क होता है कि जो इन्वेस्टमेंट ओल्ड रिज्यूम में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट दिखाए रहते हैं, उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, लेकिन न्यू रिज्यूम में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। न्यू रिज्यूम में कोई हम इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। ये कोर्स बिल्कुल एकदम बिगिनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आती है, ये उनको समझाया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर से। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 10 लाख रुपए है, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। पुराने रिज्यूम में होता था, लेकिन अब नए रिज्यूम में भी ये इस साल से लागू है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि प्रोविडेंट फंड हो गया, आपका LIC हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। उन सब का एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा कि किसमें कितना एप्लीकेबल है, कौन सा इन्वेस्टमेंट हम कितना करें कि हमको सभी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आईटीआर फाइल के समय मिले। तो अभी चलिए ये करते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अगर आपने 2 लाख या 1.5 लाख जो भी है, चलिए मान लीजिए 1,50,000 ये किया है आपने, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? इसमें क्या होता है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से माइनस हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और माइनस हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, और HRA वगैरह होगा। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट जितने भी तरह का है, हाउस रेंट का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि कितना बेनिफिट मिल सकता है और किस पर लागू होता है। तो अभी देखते हैं कि इसमें टैक्सेबल इनकम जो है कितना आ रहा है।
ये देखिए 10 लाख का टोटल इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 1,50,000 इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल डिडक्शन जो हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट है, ये 2 लाख हो गया दोनों मिला के 50,000 और 1,50,000 दोनों मिला के आपका 2 लाख हो गया। तो 10 लाख में से 2 लाख निकल गया, तो ये आपका टैक्सेबल इनकम बचा 8 लाख रुपए। अब हम जो भी कैलकुलेट करेंगे टीडीएस का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, जो इनकम टैक्स होगा उसका अमाउंट इसी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है इस पर कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं, अब इस 8 लाख को हम किस तरह से करते हैं डिवाइड। अब देखिए ओल्ड रिजीम के हिसाब से, नए रिजीम के हिसाब से भी बताएंगे। अभी ओल्ड रिजीम के हिसाब से जो टैक्स बनता है 0 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए तक, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब 0% है। यानी कि 2,50,000 इस पर कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। और मतलब अब देखिए ये 2,50,000 हो गया और टीडीएस का अमाउंट कितना हो गया टैक्स का, इसको टीडीएस की हम टैक्स लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। टीडीएस तो कटा होगा, लेकिन जो टैक्स हम आईटीआर फाइल करेंगे वो वाला है। अभी देखिए 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, तो हम ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, ये 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट 0%, तो इस पर कोई टैक्स अमाउंट नहीं लगेगा। और 2,01 रुपए से लेके 5 लाख तक का जो होगा टैक्स, इतने अमाउंट का 5% होगा। ये 5% टैक्स, मतलब अभी ये 8 लाख रुपए टोटल है, 8 लाख में से 2.5 लाख ये हमारा हो गया 0% वाले में। अब अगला 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच, मतलब 2.5 लाख से 2,50,000 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का 5% टैक्स होगा। मतलब इतना प्लस इतना हम और करेंगे 5 लाख तक हो जाए, तो मतलब 2,50,000 यहाँ और लिखेंगे। तो ये दोनों मिला के 5 लाख हो गया। देखिए ये देखिए दोनों मिला के सम जो है ये 5 लाख रुपए हो रहा है। तो अभी थोड़ा और हाइलाइटर दिखा देते हैं, आपको बताएंगे कि हाइलाइटर कैसे काम करता है। ये देखिए दिखाई पड़ता रहता है। तो अभी तो ये और ये दोनों मिला के कितना हो गया 5 लाख। ये देखिए 5 लाख। और अब कितना बचा, ये 8 लाख। 8 लाख में से 5 लाख निकल गया, 2.5 लाख ये वाला 0% वाला और 2.5 लाख 5% वाला निकल गया। तो अब 5% पे कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन फार्मूला वही है, ठीक है ना, इसी को कॉपी कर ले रहे हैं ऊपर वाला। ये देखिए कॉपी किया, मतलब देख लीजिए 2,50,000 ये वाला मल्टीप्लाइड बाई ये 5%, तो ये कितना आ गया 12,500। ये आपका 5% टैक्स वाला है। तो अब क्या है,
5,01,000 से लेके 10 लाख के बीच में जो टैक्स स्लैब के हिसाब से बनता है टैक्स, वह 20%। मतलब ये 8 लाख, 8 लाख में से 5 लाख निकल गया। अब यहाँ 3 लाख करेंगे। 3 लाख क्यों करेंगे? क्योंकि ये 10 लाख वाले रेंज में आता है। यानी कि अगर ये तीनों मिला दिया जाए, देखिए कितना हो गया, तो 8 लाख हो गया ना। और 8 लाख ही हमारी सैलरी है ये। तो अब ये 20% के रेंज में जाएगा। तो क्या करेंगे, उसी की कॉपी मारेंगे। ये हो गया 60,000। मतलब ये 3 लाख, ऐसे समझिए, ऐसे देखिए, इक्वल टू ये 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई ये 20%, ये 60,000 हो गया। अब 30% वाले स्लैब के लिए कुछ अमाउंट नहीं बचा, क्योंकि टोटल अमाउंट ही 80 है। देखिए 8 लाख, टोटल अमाउंट ही 8 लाख है। ये तीनों मिला के देखिए 8 लाख ही हुआ ना। ये देखिए, ये बस, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक चीज होता है सरचार्ज। सरचार्ज के लिए अगर आपका इनकम सैलरी, अगर ये टैक्सेबल इनकम 50 लाख से नीचे है, तब तो कोई सरचार्ज नहीं होता। अगर उसके ऊपर है तब सरचार्ज लगता है उसका। आप ये देखिए, अगर इनकम रेंज 50 लाख से ज्यादा है, तब मतलब 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो ये सरचार्ज का रेट 10% होता है। और 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में अगर है तो 15% होता है सरचार्ज। और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% होता है। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% ये सरचार्ज लगता है। ये 37%, 25%, 15%, 10%, किस चीज का परसेंट, किस अमाउंट का परसेंट निकालते हैं, लगता है ये जो टोटल जो टैक्स है टीडीएस, इसको हम कह सकते हैं टैक्स, टोटल टैक्स। इधर भी हम चेंज कर देते हैं, टोटल टैक्स। हाँ, तो ये जो टोटल टैक्स है, ये उसका 10%, 15%, 25% या 37% सरचार्ज लगता है। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। हाँ, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन से ये जरूर 4% लगता है। इसका रेट भी है 4%। तो अब 4% किसका, ये टोटल टैक्स का 4%। देखिए कैलकुलेट करते हैं। सरचार्ज कितना हो गया, 0, क्योंकि इनकम ही देखिए कितना कम है, 50 लाख से नीचे है, इसलिए इस पर 0 लगेगा सरचार्ज। और हेल्थ और एजुकेशन से ये 4% लगेगा। 4% किसका, ये टोटल टैक्स का। तो टोटल टैक्स का 4%, फार्मूला लगाएंगे वही कैलकुलेशन का, इतना टोटल टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 4%। ये देखिए, ठीक।
क्या हो गया, ये 2900 रुपए, 2900 रुपए हेल्थ और एजुकेशन से इसका लग गया। ठीक, तो अब कितना हो गया, अच्छा अब नेट टैक्स पेबल कितना हो गया, टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये तीनों अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल आ रहा है 75,400, ये 75,400, यही आपका नेट टैक्स पेबल होगा। ये कैसे बताया था हमने, ये आपका ग्रॉस सैलरी मान लीजिए है, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपए होता है, फिक्स है 50,000 रुपए, और ये इन्वेस्टमेंट आप कितना भी जितना करेंगे उतना आप लिख सकते हैं, लेकिन वो लागू होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 10 लाख का पूरा हम रिडीम कर सकते हैं, या फिर पूरा जो है कि हम नहीं ले सकते। इसलिए अलग अलग तरीके का अलग अलग है, जिसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो अभी मान के चलते हैं कि बस 1.5 लाख है हमारा, 1,50,000 इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी माइनस कर लेते हैं। मतलब ये ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने माइनस किया था, इन्वेस्टमेंट माइनस किया था, ये टोटल टैक्सेबल इनकम आया था, और ये कैलकुलेशन इसी टोटल टैक्सेबल पर हो रहा था। तो ये टैक्स अमाउंट था, ये टैक्स अमाउंट था, और ये सरचार्ज इस पर कुछ नहीं लगा क्योंकि 50 लाख से कम का इनकम है। ये हेल्थ एजुकेशन से ये टैक्स का 4% लगता है, और ये टैक्स, ये टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस, ये तीनों मिला के टैक्स पेबल आया है 75,400। यही 75,400 आपका ओल्ड रिजीम के हिसाब से जो है आपका टैक्स बनता है। अब न्यू रिजीम में भी देख लेते हैं, इनकम वही है, इस पर भी इस साल से 2023 के बजट से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो उसके हिसाब से इसमें ये माइनस हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट नॉट एप्लीकेबल, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता नए रिजीम के अंतर्गत, जिससे हम इन्वेस्ट कितना भी करें हम इसमें नहीं ले सकते अगर हम न्यू रिजीम के तरीके से अगर हम ITR फाइल करते हैं। तो अब इसमें टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा आपका इक्वल टू ये टोटल जो ये ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इन्वेस्टमेंट तो एप्लीकेबल है नहीं, बस यही हो जाएगा। तो ये आपका कितना इनकम हो गया 9,50,000। न्यू रिजीम के हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम जो बनता है वो है 9,50,000, और ओल्ड में 8 लाख बनता था, क्योंकि उसमें मान लीजिए ये 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी हम माइनस कर देते हैं। इसमें टैक्स अगर बचाना हो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपको, तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए। ठीक, हाँ, तो अभी हम कहाँ थे, 9,50,000 ये न्यू रिजीम का टैक्सेबल इनकम है। अब इस 9,50,000 को हम कैसे कैसे करेंगे, 0 से लेके 3 लाख तक, ये पहले 2.5 लाख था, लेकिन ये नए बजट के हिसाब से इस तरह का ये स्लैब बना है। 0 से 3 लाख, 3 लाख 1 से 6 लाख, 6 लाख 1 से 9 लाख, 9 लाख 1 से 12 लाख, और 12 लाख 1 से 15 लाख, और 15 लाख से 1। तो 0 से लेके 3 लाख तक टैक्स 0 बनता है। तो इसका सैलरी जो है हम 3 लाख दिखा देते हैं कि इसका 0 बनेगा। यह हो गया आपका 3 लाख।
इसमें टैक्स कितना बनेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी मल्टीप्लाइड बाई ये टैक्स रेट 0 बना, और 3,01,00,000 से 6,00,000 के बीच में 5% बनता है। तो यानी ये और इतना और करें कि ये 6,00,000 तक हो जाए, उससे ज्यादा नहीं, तो हम 3,00,000 ही करेंगे यहाँ पर। ये अब ये दोनों मिला के 6,00,000 हो गया। ये देखिए, और ये 6,00,000 तक। अब 9,05,000 में से 6,00,000 कम हो गया, 3,00,000 0% वाला और 3,00,000 5% वाला। अब 6,01,000 रुपए से लेकर 9,00,000 तक के रेंज का कितना बनता है 10% टैक्स बनता है। तो अभी कितना बचा 3 3 6 और 3 9, यहां भी हम 3,00,000 लेंगे। अभी ये तीनों अगर देखा जाए तो ये 9,00,000 के रेंज में आता है। ये देखिए टोटल 9,00,000, 3,00,000 3 6 3 9,00,000 रुपए। ये देखिए, तो ये इससे 9,00,000 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए 10% वाले में। तो अभी हम क्या करना है, हमको ये 5% वाला भी कैलकुलेट करते हैं। और ये वाला भी कैलकुलेट करते हैं 10% वाला। ये हो गया, और अब बचा कितना 9,05,000 में से कितना बचा 3 3 6 9,50,000 में 3 3 6 3 9,00,000 हो गया। अब 50,000। अब ये तीनों अगर मिला दिया जाए तो कितना बनता है 9,50,000। तो ये कंप्लीट हो गया इसका सैलरी। 9,50,000 यहाँ है, 9,50,000। और इसका रेंज क्या है, रेट क्या है, ये जो सैलरी है मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 15% वाला। ये देखिए, ये हो गया। और इसमें भी एजुकेशन से सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि 50,00,000 से कम का इनकम है। और सरचार्ज इसमें 4% है। 4% किसका, ये टोटल टैक्स का। तो हम सरचार्ज 0 कर लेते हैं। ये इसका 4%, ये कैसे हो गया, हाँ तो कितना हो गया, ये 54,600, मतलब 52,500 टैक्स बनता था। इसमें कितना बनता था, 72,500 बनता था, जबकि इन्वेस्टमेंट भी दिखाया गया था। और ये सरचार्ज 0 हो गया, हेल्थ और एजुकेशन से इसका 4%, ये तीनों जोड़ देते हैं, ये आपका आता है 54,600। 54,600 यही अपना नेट टैक्स पेबल है।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो उसको न्यू रिज्यूम में टैक्स रिटर्न फाइल करने में फायदा होगा, क्योंकि इसमें बच जाएगा उनका टैक्स। जैसे ये ओल्ड रिज्यूम, अच्छा बचेगा कितना, ओल्ड रिज्यूम का जो टैक्स पेबल बनता था वो माइनस ये अगर हम माइनस करते हैं तो 20,800 रुपए बच सकता है। इसलिए जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए तक है, ये अलग अलग सैलरी के लिए अलग अलग दोनों कंपेयर कर लेना चाहिए, जिससे कम लगे वही वाला रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए कि 15 लाख सैलरी है किसी की, तब 20 लाख पकड़ लीजिए। बीस लाख सैलरी है और ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से अभी कर रहे हैं, फिर न्यू रिज्यूम के हिसाब से करेंगे। ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हम 1.5 लाख किए हैं, ये मान लीजिए, ऐसा नहीं कि फिक्स है, ये मानना पड़ेगा। कुछ भी 2 लाख 5 लाख जो भी कर सकते हैं, लेकिन जो लागू है, जो अप्लीकेबल है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। मान के चलते हैं कि ये 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें 2 लाख निकल गया, मतलब 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, 1.5 लाख हमने दिखाया था इन्वेस्टमेंट, तो 50,000 और 1,50,000 दोनों मिला के 2 लाख हुआ। ये देखिए दोनों मिला के ये 2 लाख हुआ। ठीक, तो अभी अब कितना, ये 20 लाख में से 2 लाख हम माइनस कर देंगे अगर, तो टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो 18 लाख बनता है। अब 18 लाख में आते हैं, ये टैक्स स्लैब जो है 2.5 लाख, 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0%, 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 5%, ये दोनों मिलाएंगे तो ये आपको बनता है 5 लाख रुपए। 2.5 लाख 5 लाख, तो इसके मैक्सिमम रेंज में आ गया। फिर इसके बाद जो है 10 लाख, 10 लाख तक, 5 लाख 1 से 10 लाख तक, चलिए यहाँ 10 लाख डाल देते हैं, 10 लाख नहीं, 2.5, 5 और 5 10, यहाँ 5 लाख। कैसे 10 लाख हम नहीं डाले, 5 लाख क्यों डाले, क्योंकि ये मिला के 10 लाख होना चाहिए। ये है 10 लाख तक, न कि 10 लाख इकट्ठा, 10 लाख तक। और अब कितना बचा, बाकी और जितना भी है 10 लाख के ऊपर, यानी कि तीनों मिला के 10 लाख हो रहा, इसके ऊपर जितने भी सैलरी सब 30% के रेट में जाएगा। सबका कैलकुलेशन टैक्स का 30% के हिसाब से होगा। तो अभी बचा कितना, 18 लाख में से 10 लाख निकल गया, बचा 8 लाख। देखिए 8 लाख लिख देते हैं। ये 8 लाख, तो अगर हम ये सभी का ऐड करते हैं तो ये 18 लाख हो गया। अब 18 लाख हो गया और इसका क्या रेट है, ये अमाउंट और ये टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट, तो ये हो गया 2,40,000 इसमें टैक्स। तो टोटल जो है टैक्स कितना बन रहा है, ये अगर हम सभी का सम करते हैं तो टोटल टैक्स आपका बन रहा है 3,52,500। 3,52,500 बन रहा, और सरचार्ज अभी भी
ये ग्रॉस सैलरी, ये सैलरी जो है मतलब टोटल जो टैक्सेबल इनकम है, या यूं कहिए टोटल इनकम भी 50 लाख से कम ही है, इसलिए अभी भी सरचार्ज नहीं लगेगा। यहाँ 50 लाख से ऊपर 51 लाख, 52 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ जो भी डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ सरचार्ज लगेगा। लेकिन अभी 20 लाख हमने डाला है तो इसके हिसाब से यहाँ सरचार्ज अभी भी नहीं लगेगा, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन से जरूर लगेगा टोटल टैक्स का 4%। तो ये टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से ये तीनों मिला के आपका जो अमाउंट हो रहा है ये हो रहा है 3,66,600। कितना होगा? 3,66,600। तो ये आपका नेट टैक्स पेबल होगा। अब इसको नए रिजीम के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये 0 से 3 लाख और 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5%, और 6 लाख 1 से 9 लाख तक 10%, फिर इसके बाद 9 लाख 1 से लेके 12 लाख तक 3 3 6 3 9 3 12। ये देखिए 12 लाख हो गया, ये 12 लाख वाले रेंज में आ गया। 9 लाख से 12 लाख की 15% ये, और फिर इसके बाद 12 लाख 1 से लेके 15 लाख रुपए तक, मतलब 3 लाख और रखते हैं। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 15 लाख आ रहा है। 15 लाख, और इसका रेंज भी यही है 12 लाख से 1 से लेके 15 लाख तक का 20%। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे 20% से, ये होगा। और 15 लाख 1 से ऊपर ये 30% होगा। कितनी है टोटल सैलरी ये टैक्स पेबल? 19,50,000। अभी कितना हो गया हमारा? 15 लाख हो गया। अब बाकी अब बचा 4,50,000 बच रहा है। मतलब ये अगर टोटल हम करेंगे तो ये आपका 19,50,000 हो रहा है। देखिए ध्यान से, तो ये 19,50,000 यही हमारा नेट इनकम है, यही इनकम है। ये देखिए टोटल जोड़े ने 19,50,000 ये हो गया। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं टैक्स। ये मल्टीप्लाई बाई ये 30%, ये हो गया 1,35,000। टोटल टैक्स कितना हो गया? अब हम टोटल इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ रहा है 2,85,000। देखिए 2,85,000 ये आ रहा। सरचार्ज अभी भी 0 है क्योंकि इनकम 50 लाख से नीचे है, और हेल्थ एजुकेशन से इसका 4% लगेगा, जो कि कितना आ रहा है इसका 4%। इसमें कितना आया था? 14,100 आया था इसमें, उतना इसमें भी आ रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। 2,85,000 ऐसे करते हैं, चेक हो जाएगा।
11,400, ये वही 11,400 आ रहा है। ये टोटल टैक्स, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से तीनों का जोड़ कितना हो रहा है? 2,96,400, 2,96,400। ये नए रिजीम के हिसाब से है। अब पुराने में कितना था? 3,66,600। यानी कि अभी भी न्यू रिजीम के रूल से अगर हम ITR फाइल करते हैं तब भी फायदा है हमको। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।